हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड। ठीक है, ये बहुत डिमांडेड वीडियो है। बहुत टाइम से पेपर सेकंड के लिए कहा जा रहा था कि इंग्लिश का 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड भी जल्दी से करवा दीजिए मैम, पर मैं कैसे करवाती। कुछ बुक्स भी तो होना चाहिए कोई भी सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए। इसकी मार्केट में बुक्स ही नहीं थी, बहुत मुश्किल से इसका मटेरियल मिला है। और बाकी जो टॉपिक होते हैं उनको तो सर्च कर लो, नेट पे आ भी जाते हैं, पर ये तो इतना मुश्किल हो रहा था गूगल तक पर इसका कुछ ठीक से नहीं था, तो इसलिए इतना टाइम लग गया इस वीडियो में आने में। और कॉन्सेप्ट कराना भी ज़रूरी होता है एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा, है ना। तो उसके लिए भी ज़रूरी था कि इसके साथ कुछ बुक होना चाहिए, तभी ठीक से मैं इसको कंप्लीट करवा पाती, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को आने में इतना लेट हो गया, क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं थी, ना ही मार्केट में और ना ही वैसे। ठीक है, तो ये हमारा है। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पेपर सेकंड है, जिसका नेम है मीडिया एंड जर्नलिज्म राइटिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो इजी है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होगी, तो उसके लिए इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना तो बहुत मतलब इजी सब्जेक्ट है ये। क्योंकि हम रोज़मर्रा की मतलब लाइफ में जो होता है, सोशल मीडिया, है ना, मीडिया, जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, जो भी हम न्यूज़ देखते हैं पेपर में या फिर टीवी में या फिर सोशल मीडिया पे जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो सब इसी सब्जेक्ट के अंदर आती हैं, है ना। तो ये सब्जेक्ट तो इजी है, पर कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं कर दूंगी। और बाकी जो ईजी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसमें मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगी, सीधे क्वेश्चन करवाऊंगी। और जो यूनिट्स हार्ड होंगी उसमें मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी और फिर क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन बेसिक जानेंगे कि मीडिया एंड जर्नलिज्म क्या है। ठीक है, जो एक बात मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपका मतलब यूनिवर्सिटी का पैटर्न एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रटने हैं। अगर आप रटेंगे क्वेश्चन तो आपके कुछ समझ में ना आएगा और ना ही आपको क्वेश्चंस याद होंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से वो पढ़ें, फिर एमसीक्यू करें। और इन दोनों चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम यही दोनों चीज़ें कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स यूनिट फर्स्ट के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। मैं 2 प्लेलिस्ट बना दूंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस की अलग और मतलब जैसे ही हमने पिछले मतलब फर्स्ट पेपर में करा समरी की अलग और एमसीक्यू की अलग, वैसे ही इसमें करेंगे, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स की अलग और एमसीक्यू की अलग। ठीक है, नहीं पिछली बार में ज़्यादा था, पर इस बार कॉन्सेप्ट कम होंगे। तो एक काम करते हैं कि एक ही प्लेलिस्ट बना देती हूँ, उसमें क्लास लिख दूंगी, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से आप देख लीजिएगा, है ना। तो एक ही प्लेलिस्ट होगी इसकी पेपर सेकंड की, उसमें एक आपको अलग ही थंबनेल दिख जाएगा कॉन्सेप्ट वाला, और एमसीक्यू वाला आपको अलग दिख जाएगा, और सारे टॉपिक भी थंबनेल में क्लियरली लिखे होंगे, तो आप इजीली वीडियो को देख सकते हैं क्लास वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये सिलेबस भी देख लीजिए आप, क्योंकि यूपी स्टेट का सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है, तो जो आपका सिलेबस हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा। ये हमारा इसी जो हम क्लासेस लेंगे वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। 8 यूनिट हैं इसमें, और यूनिट्स के अंदर कई टॉपिक हैं, जैसे कि इसमें कई टॉपिक हैं, है ना, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमें यूनिट फर्स्ट पढ़ना है। इसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे मीडिया और जर्नलिज्म का, जर्नलिज्म और मीडिया क्या है। तो अब हम अपना टॉपिक देख लेते हैं, जो आज का टॉपिक है जो हम समझेंगे आज। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया जर्नलिज्म, इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं ये है क्या। ठीक है, जब हम क्लियर कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट है इसमें हेडिंग हमारी मीडिया एंड जर्नलिज्म एंड इंट्रोडक्शन। एक परिचय देखेंगे हम इसका नॉर्मल से कि ये क्या चीज़ होता है और कैसे होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा मीडिया क्या होता है, और जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, जैसे कि हम न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, उसमें जो भी आर्टिकल्स न्यूज़ होती हैं वो सब जर्नलिज्म में आती हैं। ठीक है, जो भी उसका प्रोसेस होता है वो सब पत्रकारिता जर्नलिज्म में आता है। ठीक है, और मीडिया भी इसी से रिलेटेड है, आपको अच्छे से पता होगा मीडिया है क्या। तो अब हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। मीडिया एंड जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को हिंदी में बोलेंगे पत्रकारिता। ठीक है, स्टैंड खड़े हैं एट द क्रॉस रोड, क्रॉस रोड में चौराहा, ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, एंटरटेनमेंट जो हमारा एंटरटेनमेंट होता है, एंड कम्युनिकेशन इन कॉन्टेम्परेरी सोसाइटी,
कंटेम्पररी सोसाइटी मतलब आधुनिक मॉडर्न ज़माना जो है उसमें जो जर्नलिज्म और मीडिया है वो उसके बीच में खड़े हुए हैं, चौराहे पे खड़े हुए हैं, ठीक है। किस लिए? इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचित करते हैं, एंटरटेन करते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, है ना। तो आधुनिक जो हमारा आधुनिक मतलब मॉडर्न ज़माना जो है, सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें मीडिया और जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये कहने का है, ठीक है। देयर इंट्रिकेट relationship forms a foundational pillar of modern democracies, enabling an informed citizenry, fostering accountability and serving as the voice of the public। ठीक है, मतलब ये जो मीडिया और जर्नलिज्म है ये एक जटिल रिश्ता बनाते हैं किसके बीच, और ये एक पिलर हैं, ठीक है, बेसिक पिलर हैं किसके? मॉडर्न डेमोक्रेसीज यानी लोकतंत्र के। लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम अपना जैसे कि हम वोट दे सकते हैं, हमें वोट देने का राइट है ना, तो अपनी बात रखना, ठीक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी का ये एक बेसिक पिलर है। साथ साथ इनेबलिंग यानी सक्षम करना, एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी यानी सूचित नागरिकता को सक्षम करना, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं आगे समझाऊंगी। फॉस्टरिंग मतलब होता है जवाबदेही को बढ़ावा देना, फॉस्टरिंग अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही बनना, एंड सर्विंग एज द वॉइस ऑफ द पब्लिक, और ये पब्लिक की वॉइस है। एक बात मान लो, जैसे कि ये मान लो कि कोई हमारा संविधान है उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट टाइम की उसमें कुछ चेंजेस कर रही है, तो वो बात हमें कैसे पता चलती है? किसके ज़रिए पता चलती है? न्यूज़ के, न्यूज़पेपर के, है ना, मीडिया के, सोशल मीडिया के, इस टाइप के ज़रिए तो हमें ये बात पता चलेगी। ये सब काय में आएगा? मीडिया एंड जर्नलिज्म में ही आएगा। और साथ साथ अगर ये जो चेंजेस हो रहे हैं संविधान में हमारे, वो अगर ठीक नहीं है तो हम उसके लिए आवाज़ भी उठा सकते हैं। आवाज़ कैसे उठाएंगे? सोशल मीडिया पर हम अपनी बात रख सकते हैं, ट्विटर पे अपनी बात रख सकते हैं, है ना, न्यूज़ में भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, न्यूज़ के ज़रिए, जर्नलिज्म के ज़रिए, इन सब के ज़रिए हम अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं। तो ये जो मीडिया और जर्नलिज्म है ये वॉइस ऑफ द पब्लिक है, मतलब पब्लिक की आवाज़ है। और डेमोक्रेसीज लोकतंत्र के लिए ये है भी ज़रूरी, इसको पिलर भी माना जाता है ना। और क्या करता है ये? सूचित नागरिक को सक्षम करता है। मतलब जो नागरिक है उसको सूचना मिलती है ना, इस टाइप से पब्लिक को कैसे सूचना मिलती है? गवर्नमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी चेंजेस कर रहे हैं, सब हमें ये जर्नलिज्म और मीडिया के ही ज़रिए सूचना मिलती है। न्यूज़पेपर, न्यूज़, है ना, ये सब किस में आते हैं? मीडिया और जर्नलिज्म के ही एग्जाम्पल हैं। तो इन सब के ज़रिए ही हमें पता चलता है। तो आधुनिक मतलब मॉडर्न समाज के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टू comprehend their profound impact यानी गहरा असर, और मस्ट डेल्व इनटू देयर डिफिनेशंस, एवोल्यूशन यानी विकास, रूल्स एंड चैलेंजेस। अगर हमें इसका गहन अध्ययन करना है तो इसकी परिभाषाओं, विकास, भूमिकाओं और चुनौतियों का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि हमें गहराई से इन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे से समझना है इसको, मीडिया एंड जर्नलिज्म को। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिफाइनिंग मीडिया एंड जर्नलिज्म। डिफिनेशन बोल सकते हैं इसको मीडिया एंड जर्नलिज्म की, ठीक है। तो है ये मीडिया रेफर्स टू द डाइवर्स एरे ऑफ प्लेटफॉर्म। ये जो मीडिया है वो हमें अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म देता है और टूल्स एंड मीन्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशंस आर डिसेमिनेटेड टू अ वाइड ऑडियंस। डिसेमिनेटेड मतलब होता है फैलती हैं, ठीक है। ये जो मीडिया है वो हमें अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स, टूल्स और देता है, जिससे क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन और एजुकेशन अलग अलग जगह मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाती हैं, फैलती हैं, ठीक है। जैसा कि हम यूट्यूब है, यूट्यूब पर अलग अलग टाइप की वीडियो आती हैं और कई लोग मतलब वाइड ऑडियंस, बहुत ज़्यादा लोग उनको देखते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म ये देता है मीडिया हमें, जहाँ से हम अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, उससे हमारा एजुकेशन भी मिल सकती है, जैसे कि अभी आपको ये मिल रही है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक आपकी बात पहुँच भी सकती है, ठीक है।
प्लेटफॉर्म किस टाइप के, जैसे कि ट्विटर है, जो भी मोबाइल ऐप्स हैं, जो भी हम फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, है ना, वो सब भी इसमें आता है। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर, है ना, टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं, है ना, जो भी है ये सब इसी में आता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। दिस इंक्लूड, इसमें शामिल हैं ट्रेडिशनल मीडियम्स, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक पुराने मीडियम जो हैं, सच एज न्यूज़पेपर, ठीक है, पुराने जो माध्यम हैं वो जैसे कि न्यूज़पेपर है, रेडियो है एंड टेलीविज़न। एंड मोर रिसेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो रिसेंट के मतलब हाल ही के जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल, वो कौन से हैं, लाइक वेबसाइट्स, है ना, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर हमारे सारे जो जितने भी ऐप्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। मोबाइल में जो भी हम पोस्ट करते हैं या फिर जो भी न्यूज़ देखते हैं वो सब सोशल मीडिया में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा जर्नलिज्म के बारे में जान लेते हैं। जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म ऑन द अदर हैंड, एक दूसरा हाथ है, इज द क्राफ्ट ऑफ गैदरिंग, वेरीफाइंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो जर्नलिज्म है, इज द क्राफ्ट यानी कला है, ऑफ गैदरिंग इकट्ठा करने की, वेरीफाइंग सत्यापन करने की, एंड द प्रेजेंट करने की, न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। जर्नलिज्म पत्रकारिता को भी आप जानते होंगे, ये न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़ ये सब क्या होता है, पत्रकारिता में ही आता है ना। तो ये क्या है, एक कला है, न्यूज़ और इंफॉर्मेशन, न्यूज़ को और सूचनाओं को इकट्ठा करने का, सत्यापन करने का उसका, ठीक है, और उसको दिखाने का, प्रेजेंट करने का। इट रिप्रेजेंट आ स्पेशलिस्ट सेगमेंट ऑफ मीडिया डेडिकेटेड टू द ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स। ये एक स्पेशल सेगमेंट देता है, ठीक है। ये मीडिया जो है क्या करता है, विशेष खंड का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब एक स्पेशल सेगमेंट देता है, खंड देता है, जो घटनाओं, जो भी हमारी घटनाएं होती हैं, है ना, जो घटनाओं का क्या करता है, रिपोर्टिंग करता है, बिना वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मीन्स हुआ कि बिना एक तरफा हुए, ठीक है, एक तरफ से मतलब सच्चा जो रिपोर्ट होती है ना, रियल रिपोर्ट, उसको देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करता है और घटनाओं की एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, एंड द प्रोफिशंस ऑफ अ चेक एंड बैलेंस ऑन पावर स्ट्रक्चर, और क्या करता है, जो भी हमारी पावर होती है उसको, उसकी संरचनाओं को नियंत्रण करता है और संतुलन के प्रावधान के लिए समर्पित करता है। यानी ये गवर्नमेंट पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है मीडिया का, ठीक है, और जर्नलिज्म का। तो इसी के बारे में क्या है कि क्या करता है, चेक करता है और बैलेंस ऑन पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आ गया समझ क्या है पत्रकारिता, जर्नलिज्म का रोल। ये न्यूज़ को हमें देता है, इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को देता है, साथ साथ एक स्पेशल खंड की तरह ये यूज़ होता है जो कंट्रोल रखता है, ठीक है, और हमें ऐसी रिपोर्ट देता है जो एक तरफा ना हो, जो रियल हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देख लेते हैं, इसका जो भी इसका ऐतिहासिक विकास है उसको देख लेते हैं, किस टाइप से इसका विकास हुआ है। फ्रॉम द टाउन क्रायरस यानी अवरोधक ऑफ योर्स टू टूडेज sophisticated digital newsrooms, media and journalism have experienced profound changes। यानी पुराने समय में शहरी संचालकों से लेकर आज के परिष्कृत डिजिटल न्यूज़रूम तक मीडिया और पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में गहरा बदलाव आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है तब से लेके, मतलब पुराने टाइम से लेकर अब तक जो न्यूज़ है ना, मीडिया है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। सोशल मीडिया पर जर्नलिज्म में विकास हुए हैं अनेक, है ना। फिर नेक्स्ट है द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये एक प्रेस है गुटेनबर्ग की, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द 15th century revolutionized the distributions of information। revolutionized मतलब होता है मतलब विकास हुआ, मतलब क्रांति आई है एकदम से, है ना। 15वीं शताब्दी में जो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने एकदम से इस क्षेत्र में क्या लाए, क्रांति लाए। द 20th century saw the rise of radio। 20th century में जो रेडियो है उसको देखा गया, उसका उदय देखा गया। followed by television, each redefining how news was consumed। फिर जो उसके बाद किसका उदय देखा, टेलीविज़न का भी उदय हुआ, ठीक है, रेडियो के उदय के बाद।
प्रत्येक ने समाचार के मतलब जो उपभोग करते हैं हम, उसके तरीकों को फिर से निर्माण किया, रीडिफाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट है द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट इन द लेट 20th सेंचुरी वाज ट्रांसफॉर्मेटिव। जो 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट का मतलब इंटरनेट आया, उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। ठीक है, मतलब चेंजेस आए, परिवर्तन आए। द डिजिटल एज गेव राइज टू द एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लेटफॉर्म्स। अशरिंग मिस होता है, कायम किया। इन द era ऑफ 24 hours न्यूज साइकिल्स, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एंड डिसेंट्रलाइज्ड कंटेंट क्रिएशन। यानी क्या हुआ, डिजिटल युग जब आया, ठीक है, डिजिटल युग ने प्लेटफॉर्मों में तेजी से वृद्धि की। नए नए प्लेटफॉर्म बने मीडिया के और जर्नलिज्म के, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई। इतनी वृद्धि हुई कि 24 हावर्स वाला 24 घंटे का जो समाचार चक्र होता है वो आया, ब्लॉग्स आए, ब्रॉडकास्ट बना, है ना। तो ये सब इसमें हुआ, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो हमारा मीडिया है और जर्नलिज्म है उसमें। ठीक है, ये था इसका विकास। नेक्स्ट है रूल्स एंड फंक्शंस, यानी इसकी भूमिका क्या है और ये क्या काम करता है, क्या कार्य करता है हमारे लिए। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें इन्फॉर्म मतलब हमें सूचना देता है। मतलब कुछ भी होता है अगर हमारे देश के अंदर या कहीं भी कुछ होता है तो न्यूज़ हमें कैसे पता चलता है, न्यूज़पेपर से या सोशल मीडिया से, है ना। जर्नलिज्म में ही आता है ये सब, तो इसके ज़रिए ही हमें ये सब पता चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मीडिया जर्नलिज्म है वो हमें इन्फॉर्म करता है, सूचना देता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एट इट्स कोर जर्नलिज्म सीक्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक को इन्फॉर्म करता है ना। अपने मूल और पत्रकारिता क्या करता है, जनता को सूचित करना चाहती है। वेदर इट्स ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, लोकल इवेंट्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, जर्नलिस्टिक स्ट्राइव टू इंश्योर द पॉपुलेस यानी जनसंख्या इज वेल इन्फॉर्म्ड। चाहे वे मतलब पूरे विश्व में हो, मतलब ग्लोबल विश्व भू राजनीति हो, स्थानीय घटना हो या वैज्ञानिक प्रगति हो, पत्रकार जो जर्नलिज्म है, पत्रकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जनता को अच्छी तरह से सूचित किया जा सके। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड, अच्छे से सूचित करने का काम करता है जो जर्नलिज्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग एजुकेट, और साथ साथ ये हमें एजुकेट भी करता है। जैसे कि इस टाइम आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आपको शिक्षा मिल ही रही है, तो एजुकेट भी करता है, साथ साथ ये शिक्षित करता है। बियॉन्ड जस्ट प्रोवाइडिंग न्यूज़ मीडिया ऑल्सो प्लेज एन एजुकेशनल रोल। मतलब सिर्फ मतलब केवल समाचार प्रदान करने के अलावा जो मीडिया है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। ऑफरिंग डीप डाइव्स यानी गोता लगाता है इनटू कॉम्प्लेक्स इशू, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण। यानी क्या हुआ, जो जटिल मुद्दों पर और जो राय होती हैं, एक्सपर्ट की ओपिनियन होता है और एनालिटिकल जो दृष्टिकोण होता है उसको गहराई से देखता है, ये प्रकाश डालता है उस पर। ठीक है, जो मीडिया और जर्नलिज्म होता है। नेक्स्ट है हमारा एंटरटेन, साथ साथ ये हमें एंटरटेन भी करता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। फ्रॉम टॉक शोज टू फिल्म रिव्यूज मीडिया एंटरटेन्स, ऑफरिंग रेस्पाइट फ्रॉम द डेली ग्राइंड एंड फॉस्टरिंग अ शेयर्ड कल्चरल एक्सपीरियंस। यानी जो ये है हमारा मनोरंजन करता है ये हमें, जैसे कि शो को लेकर फिल्म समीक्षा, मीडिया मनोरंजन करता है, रोज़मर्रा की परेशानियों से राहत दिलाता है और साझा संस्कृति अनुभव को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो कल्चर है उसके अनुभव को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है हमारा एक्ट एज अ वॉच डॉग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मतलब वॉच डॉग मतलब जो कोई भी मतलब कोई ऐसा जर्नलिज्म है, ठीक है, तो कोई भी घटना है उसके बारे में क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका पता लगाता है कि ये क्या है, कैसे हुई, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म होल्ड्स द पावरफुल टू अकाउंट, एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है ये, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करता है ये, है ना। खोजी पत्रकारिता शक्तिशाली लोगों के जवाबदेह बनाती है, और ये जो है जवाबदेह बनाता है बाय एक्सपोजिंग करप्शंस, मैल प्रैक्टिसेस एंड इनजस्टिसेस
It ensures transparency and accountability in both public and private sector. ये क्या करता है, भ्रष्टाचार जो होता है ना, भ्रष्टाचार, करप्शन, अनाचार और अन्याय को उजागर करके ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यानी जो भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है ना, अन्याय हो रहा है, तो इसको हाईलाइट करता है ये, ठीक है। वॉच डॉग की तरह काम करता है ये, इन्वेस्टिगेशन करता है किसी भी घटना का, जो हमारा मीडिया और जर्नलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग प्रोवाइड अ फोरम, यानी एक मंच प्रदान करता है जिस पे खड़े होकर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर हमें किसी भी टॉपिक, हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो हम सोशल मीडिया पर जाकर आवाज़ उठा सकते हैं, है ना। तो एक मंच मतलब हमको देता है ये, प्रोवाइड अ फोरम। मीडिया जो है, मीडिया ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट एंड डिस्कशंस, अलोइंग for diverse voices to be heard and fostering a democratic discourse। यानी जो ये मंच है, मीडिया क्या करता है, सार्वजनिक बहस जो होती है, ठीक है, डिबेट, पब्लिक डिबेट और चर्चा के लिए एक मंच देता है हमें, जिससे विविध आवाज़ों को सुना जा सके और लोकतंत्रिता पर चर्चा को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। सबको अपने बोलने का हक मिलता है इसकी वजह से, मीडिया और जर्नलिज्म से, ठीक है। तो एक मंच देता है ये हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस इन द मॉडर्न एज। अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके चैलेंजेस भी हैं, है ना। तो अब इसमें ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, गलत सूचना और फेक न्यूज़, ठीक है। आपको अक्सर पता होगा, इतना ज़्यादा इसका विकास हो गया है कि सोशल मीडिया पर अक्सर फेक न्यूज़ भी आती हैं, ठीक है, और गलत सूचनाएं भी आ जाती हैं। इतना ज़्यादा इसका विकास हो गया है, हर लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो कई ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जिसको शॉर्ट करके, पूरी बात को एक्सप्लेन नहीं करते, शॉर्ट करके अपलोड कर देते हैं, है ना। तो ये फेक न्यूज़ भी बन जाती हैं। तो कई प्रकार की फेक न्यूज़ होती हैं, ये इसका एक चुनौती है, ये गलत है इसमें मतलब सोशल मीडिया में और जर्नलिज्म में, है ना, ये गलत तरीका है। तो इसमें क्या होता है, गलत न्यूज़ भी दे दी जाती है। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट क्रिएशन, जो मतलब छूट दी गई है ना, लोकतंत्र दिया गया है ना, कंटेंट बनाने का, सामग्री बनाने का, कंटेंट क्रिएशन करने का, विल एम्पावरिंग हैज़ लेड टू द प्रोलाइफरेशंस ऑफ अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। तो उसने मतलब जो लोगों को छूट दी गई है अपनी मर्जी का अपलोड करने का, है ना, कंटेंट बनाने का, उसने क्या करा है, सशक्त बनाने के साथ, स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ उसने ये भी करा है कि असत्यापित जानकारी जो होती है, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, उसको भी बढ़ावा दिया है, ठीक है। मतलब गलत इंफॉर्मेशन को भी बढ़ावा दिया है, जो कंटेंट बनाने की छूट दी गई है लोगों को। इन अ रश टू बी द फर्स्ट टू ब्रेक न्यूज़, इवन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स फेल्टर इन देयर फैक्ट चेकिंग ड्यूटीज। यानी सबसे पहले तो समाचार ब्रेक करने की होड़ में, ठीक है, जब मतलब कोई भी न्यूज़ है उसको ब्रेक कर दिया और उसको गलत तरीके से पेश कर दिया, है ना। और फिर प्रतिष्ठित संगठन भी कभी कभी अपने तथ्य जांच कर्तव्यों में मतलब चूक जाता है। जो प्रतिष्ठित मतलब जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कभी कभी अपनी जो मतलब जो भी वो अपलोड करते हैं उनमें गलतियां हो जाती हैं उनसे भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रेशर, यानी आर्थिक दबाव। द ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल्स फॉर मैनी मीडिया हाउसेस स्पेशली प्रिंट जर्नलिज्म आर अंडर थ्रेट ड्यू टू द राइज ऑफ डिजिटल मीडिया। यानी डिजिटल मीडिया के उदय के कारण कई मीडिया घराने, विशेषकर प्रिंट पत्रकारिता में क्या हुआ, पारंपरिक राजस्व मॉडल खतरे में है। उसका जो राजस्व मॉडल है वो खतरे में है। द रिलायंस ऑन एडवर्टाइजिंग हैज समटाइम्स लेड टू द सेंसेशनलिज्म और अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी विज्ञापन पर निर्भरता कभी कभी संसीखेज या हितों
के टकराव को जन्म देती है। अब आपने देखा होगा यूट्यूब पर ऐड आते हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर ऐड देते हैं कि आप सच मान लेते हैं उस बात को और उस चीज़ को, प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो ये सब बहुत गलत है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं हर जगह, हर किसी चीज़ में, तो ये भी एक टाइप से गलत है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रेशर के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स टू प्रेस फ्रीडम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जर्नलिज्म, यानी थ्रेट्स टू प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा, प्रेस को जो स्वतंत्रता है ना, उसको खतरा। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के कई हिस्सों में। जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता इज अ हाई रिस्क प्रोफेशन, क्या है, एक उच्च हाई रिस्क जोखिम, मतलब जोखिम का पेशा है ये एक, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जैसे कि अगर कोई किसी के कोई खिलाफ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो वो उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं इस टाइप से, है ना। तो इसमें एक खतरा भी होता है पत्रकारिता में। जर्नलिस्ट्स फेस थ्रेट्स, इम्प्रेसनमेंट एंड इवन assassinations for their work, especially when it challenges powerful entities, यानी जब पत्रकार जो होते हैं, पत्रकारों को अपने काम के लिए धमकियां, कारावास और यहाँ तक कि हत्या का सामना करना पड़ता है, खासकर जब ये शक्तिशाली संस्थाओं को चुनौती देते हैं। जब किसी पावरफुल, जैसे कि मान लो अगर कोई गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है देश के अंदर, है ना, तो कोई जर्नलिस्ट आता है ना, जो उस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वो गलत काम कर रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो वो पावरफुल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको धमकियां देने लगती है अगर वो गलत है तो, है ना, और हत्या की भी धमकियां देने लगती है। यहाँ तक कि कई ऐसा इतिहास में, हिस्ट्री में ये भी है कि कई जर्नलिस्ट हैं जिनका खून किया गया है, ठीक है, हत्या की गई है, तो ये सब भी होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा, इसके चैलेंजेस हैं, ये भी एक चैलेंज है इसका, है ना। नेक्स्ट है हमारा bias and polarization. Objectivity, a cornerstone of journalism, is sometimes compromised due to political, corporate or personal biases. This can lead to a polarized audience, rate segments living in its own echo chamber. यानी इसमें कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह और ध्रुवीकरण। पत्रकारिता, ऑब्जेक्टिविटी का यूज यहाँ क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, मतलब किसी एक दो पार्टी है, ठीक है, तो किसी भी पार्टी का साइड नहीं लेके अपनी बात रखना, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिविटी होती है। एक तरफा बात ना करना, है ना, मतलब एक की साइड ना लेना, अपना खुद अपना दिमाग चलाना, अपना सोच विचार करके वो करना, ठीक है, रिजल्ट लाना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आ कॉर्नर स्टोन्स, यानी इनका कहने का मतलब है पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म है, वो पत्रकारिता की आधारशील क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, ये पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत, पर्सनल पूर्वाग्रह के कारण समझौता किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कुछ कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं जो कि मतलब कहते नहीं है कि रिश्वत देके के खरीद लिए जा सकते हैं, है ना, वो आपकी ही बोली बोलेंगे, इस टाइप से कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं। ये भी इसकी एक चुनौती है ना। फिर न्यूज़ पे वही दिखाएंगे जो उनसे कहा गया है, तो इस टाइप को भी इसमें दिखाया गया है। ये भी एक चैलेंजेस हैं मॉडर्न युग में। नेक्स्ट है हमारा अडेप्टिंग टू टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी को अपनाना, टेक्नोलॉजी को अपनाना। द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मीन्स मीडिया आउटलेट्स मस्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व फ्रॉम यूटिलाइजिंग AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यूज रूम्स टू नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑफ डीप फेक्स। द चैलेंजेस आर myriad मतलब होता है असंख्य मतलब अनगिनत, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है तकनीकी जो टेक्नोलॉजी प्रगति है उसकी तीव्र गति का मतलब है कि मीडिया आउटलेट्स को लगातार विकसित होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़ रूम में AI
एआई होगा, ठीक है। एआई का यूज़ करने से लेकर डीप फेक की दुनिया में नेविगेट करने तक चुनौतियाँ असंख्य हैं, क्योंकि एआई का यूज़ होता है तो उसमें फेक न्यूज़ भी आती हैं, है ना। बहुत टाइप से एआई का भी यूज़ होने लगा है और असंख्य अनगिनत फेक न्यूज़ आने लगी हैं अब। तो ये भी एक चैलेंज है टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने के कारण। हर इंसान एआई बनाने में लगा हुआ है ना, जो भी। तो इस वजह से भी ये एक चैलेंज है हमारे लिए। मतलब इसकी कमी है, मतलब कह सकते हैं मॉडर्न ज़माने में जो मीडिया है उसकी कमियां थी ये। नेक्स्ट है हमारा द पाथ फॉरवर्ड, यानी आगे का रास्ता। अगर ये चुनौतियां हमारे सामने हैं तो इसके आगे हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हमें खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेंगे अब इसमें। टू नेविगेट दीज चैलेंजेस देयर्स कॉल फॉर एन रिन्यूड कमिटमेंट टू जर्नलिस्टिक एथिक्स, एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी। यानी क्या हुआ, इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या होता है, पत्रकारिता की नैतिकता, सटीकता यानी फेयरनेस, निष्पक्षता मतलब किसी का एक तरफा साइड नहीं लेना, और निष्पक्षता के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया है, ठीक है। मतलब उसको गलत यूज़ किया गया है, जो हमारी फेयरनेस होती है। मीडिया लिटरेसी अमॉन्ग द पब्लिक इज क्रूशियल, अलाउइंग कंज्यूमर्स टू discern credible sources from unreliable ones। जनता के बीच मीडिया जो है साक्षरता महत्वपूर्ण है, जिससे उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूम करता है, ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ताओं को अविश्वास स्रोतों से विश्वास स्रोतों की पहचान करने में मदद मिलती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब विकास, टेक्नोलॉजी का उभरना, ऑल्सो ऑफर होप। उभरती जो टेक्नोलॉजी है वो एक आशा प्रदान करती है। ब्लॉकचेन फॉर इंस्टेंस इज बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर इट्स पोटेंशियल टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी यानी उदाहरण के लिए क्या, डिजिटल सामग्री की प्रामाणिकता यानी जो रिजल्ट है उसका प्रमाण है उसको सत्यापन करना, उसको वेरीफाई करने की क्षमता के लिए ब्लॉकचेन की खोज की जा रही है, ठीक है। ब्लॉकचेन की खोज की जा रही है, जो भी रिजल्ट है, जो भी न्यूज़ है उसकी जांच करने के लिए। कोलैबोरेटिव यानी होता है कोलैब मतलब होता है सहयोग करना, ठीक है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स सच एज ग्लोबल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क्स कैन हेल्प कर्ब द सेपरेट मतलब फैलती हुई ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। वैश्विक तथ्य जांच नेटवर्क जैसे मतलब ग्लोबल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क्स हैं, जैसे सहयोगात्मक प्रयास गलत सूचना के प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। जो ग्लोबल फैक्ट चेकिंग है वो क्या कर सकते हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है, उसको फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं अब। इन कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। मीडिया एंड जर्नलिज्म, मीडिया और पत्रकारिता इन देयर मीडियट फॉर्म्स, मीडियट मतलब एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनगिनत मतलब अनगिनत तो नहीं कहेंगे पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। देयर मीडियट फॉर्म्स असंख्य रूपों में हैव एन इरिप्लेसेबल रूल इन शेपिंग सोसाइटी, इट्स कन्वर्जेशंस एंड इट्स वैल्यूज़। यानी मीडिया और पत्रकारिता अपने असंख्य रूपों में समाज और इसकी बातचीत और इसके मूल्यों में आकार देने में एक अपूर्णीय भूमिका निभाता है, ठीक है। जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, उसको आकार देने में बहुत ज़्यादा रोल है इसका, ठीक है, मीडिया और जर्नलिज्म का। देयर इन्फ्लुएंस स्पेन्स द gamut from influencing policy decisions to shaping everyday opinions। यानी उनका प्रभाव जो है, उनका इन्फ्लुएंस जो है नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने से लेकर रोज़मर्रा की राय को आकार देने तक फैला हुआ है, ठीक है। वो जो उनकी राय होती है मतलब जो जर्नलिज्म है वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ को भी मतलब आकार देता है, ठीक है। As we stand at the brink of further technological innovations, understanding the evolving यानी विकास landscapes of media and journalism becomes paramount for any informed individual।
यानी जैसे जैसे हम आगे जो टेक्नोलॉजी है उसके नए विचारों में आगे बढ़ रहे हैं, मीडिया और पत्रकारिता के उभरने से परिदृश्य को समझना किसी भी जानकार व्यक्ति के लिए सर्वोपरि हो जाता है। मतलब मीडिया और जर्नलिज्म को समझना, जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए मीडिया और जर्नलिज्म को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। द symbiotic relationship between the public and the press ensures that as one evolves यानी विकास, so does the other in a eternal dance of information, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोग्रेस। यानी जनता और प्रेस के बीच, पब्लिक और प्रेस के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, वो यह दिखाते हैं कि जैसे 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 अगर एक का विकास हो रहा है, अगर मान लो प्रेस का विकास हो रहा है, तो वैसे वैसे जो दूसरा है ना, दूसरा मतलब जनता है, उसका भी विकास होगा। ठीक है, वैसे वैसे दूसरी भी सूचना, जवाबदेही और प्रगति के शाश्वत नित्य में विकसित होती है। मतलब अगर पब्लिक का विकास हो रहा है तो प्रेस का भी होगा, अगर प्रेस का विकास हो रहा है तो पब्लिक का भी विकास होगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये इसमें बताया था, ये निष्कर्ष था इसका, और साथ साथ हमने समझ लिया है बेसिक चीजें हैं ये क्या होता है ना। बस याद रखिएगा कि 20th सेंचुरी में रेडियो आया था, है ना, टेलीविज़न आया था। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं किस सेंचुरी में रेडियो और टेलीविज़न आया था, और मतलब क्रांति किस उसमें आई थी, वो आया था 20th सेंचुरी की एंड में एकदम से बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई थी, बिल्कुल चेंजेस आ गए थे। ठीक है, तो ये सब इसमें याद रखने के पॉइंट्स हैं, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी हम कर लेंगे जल्दी ही। पर कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तो हम ये टॉपिक का करेंगे मीडिया एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, आज हमने बेसिक पढ़ लिया था मीडिया एंड जर्नलिज्म क्या है, नेक्स्ट में मीडिया और सोसाइटी क्या है, इसके संबंध कैसे हैं, है ना, तो इसको कवर करेंगे। और इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके कवर करवा दिया था। ठीक है, जबकि इतना नहीं करना चाहिए, बस बेसिक बेसिक करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक बेसिक ही पढ़ेंगे और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही करनी है हमें, तो एमसीक्यू क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे जब वो करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मीडिया एंड सोसाइटी। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लर्न विद यूपी गर्ल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सर्च करिएगा टेलीग्राम पर जाकर, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर सीधे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। ये फर्स्ट क्लास ही है, आगे भी और भी क्लास होंगी, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।